मोदी सरकार इन 9 सालों में कितनी बार पास हुई और कितनी बार फेल? 9 साल और कई बड़े सवाल। कहां लुटिया डूबी और कहां नैया लगी पार? डिमोनेटाइजेशन या फिर पीएम आवास योजना, कोविड-19 हैंडलिंग या फिर उसकी सेकेंड वेव, या फिर वैक्सीनेशन ड्राइव, डिजिटल इंडिया या फिर सीएए एनआरसी लागू करना। कहां सरकार से हुई भूल चूक, कहां लगी नैया पार? इस एक्सप्लेनर में हम आज आपको बताएंगे। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। जनता जब अपने नेता को चुनती है तो उनसे एक्सपेक्ट करती है कि वो उन्हें वो सभी बेसिक फैसिलिटीज मुहैया कराएंगे जो एक नागरिक का हक है, जो बेसिक सिविक एमिनिटीज हैं। 2014 में इसलिए लोगों ने भाजपा पर भरोसा दिखाया था। तो अब जो मोदी सरकार के केंद्र में 9 साल हो चले हैं, हमने सोचा क्यों ना 9 साल पर मोदी सरकार के कुछ बड़े फैसलों पर बात की जाए और उन फैसलों ने देश पर कैसा असर डाला उस पर भी थोड़ी चर्चा की जाए। बात करते हैं 2016 की नोटबंदी यानी कि डीमोनेटाइजेशन की। नवंबर 2016 उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्टेप माना जा रहा था नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन। पीएम मोदी ने दावा किया था कि इस देश में ब्लैक मनी कम होगी, सब बैंकों में वापस चला जाएगा, कैशलेस लेन देन को बूस्ट मिलेगा और इलीगल और फेक करेंसी भी कम हो जाएगी, इलीगल एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी और टेररिज्म भी कम होगा। हुआ क्या? नोटों के इनवैलिड होने से केवल 4 घंटे पहले ही अनाउंसमेंट किया गया, जिससे ना केवल भगदड़ मच गई बल्कि कई लोग जिनकी जमा पूंजी 500 और 1000 के नोटों में थी वो भी बर्बाद हो गए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। इसके तुरंत बाद पूरे देश में नकदी की भयंकर कमी आ गई। जो लोग अपने बंद हो चुके नोटों को नए नोटों से बदलना चाहते थे उन्हें लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा और कुछ की तो मौत भी हो गई। अंत में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बताया कि 99.3% डिमोनेटाइज नोट बैंकों में जमा किए गए थे, जिसका मतलब ये है कि प्लान की गई ये इकोनॉमी से रिलेटेड जो इतना बड़ा स्टेप था, डिमोनेटाइजेशन था, वो अनसक्सेसफुल रहा। दूसरा बड़ा वादा, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के जरिए सरकार लोगों को 5 लाख रुपए की मुफ्त इलाज की सुविधा देती है। 2018 से 31 जनवरी 2023 तक 19.7 करोड़ लोग इस योजना का फायदा उठा चुके हैं। सो बेसिकली यहाँ पर उनकी नैया पार लग गई। फिर एक बड़ा फैसला आया, सीएए और एनआरसी लागू करना। पीएम मोदी के 2019 में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के तुरंत बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर यानी कि एनआरसी पेश किया गया। दिसंबर 2019 में जब ये आया तो उसमें बताया गया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों से स्पेसिफिक धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों यानी कि हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों और पारसियों को इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। इस वजह से सीएए के नेचर पर काफी डिबेट छिड़ी रही। वो इसलिए क्योंकि इसमें मुसलमानों को प्रावधान से बाहर रखा गया था। लोगों ने तब कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की लिबरल वैल्यूज के खिलाफ है। फिर जामिया में पुलिस आई और मारपिटाई हुई। उसके बाद शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई और उसके बाद सीएए एनआरसी पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद आया कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का मुद्दा। ये मुद्दा भी डिबेट का पात्र बना। मोदी सरकार ने कहा कि इससे ज्यादा बेहतर चीज कश्मीर के लिए नहीं हुई, मगर आज तक ये मुद्दा विवादों में घिरा हुआ है। फिलहाल श्रीनगर में G20 समिट भी चल रहा है, जहां लोग इसे एक नई ऊंचाई, एक नया अचीवमेंट मान रहे हैं। वहीं कई लोग ये भी कह रहे हैं कश्मीर में अब नॉर्मल हालातों को नॉर्मल दिखाने का ये अच्छा तरीका है। कोविड-19 की सेकेंड वेव पर आ जाते हैं। इसे आप और हम सब ने झेला है। वो भयावह दृश्य, सैकड़ों की तादाद में जल रही लाशें, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी। दुनिया भर में चाहे जिसने जो कहा हो, मगर जिन्होंने अपने खोए हैं सिर्फ वही जानते हैं कि उस वक्त उन पर क्या बीती। सेकेंड वेव ने सरकार को काफी शर्मसार किया। अब आ जाते हैं किसान कानूनों पर। 2020 के कृषि कानून, किसान कानूनों के 3 अमेंडमेंट्स थे जिन्हें सरकार ने सितंबर 2020 में पारित किया था। कानूनों को देश के किसानों ने सिरे से नकार दिया, खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों ने। प्रदर्शनकारियों ने तर्क दिया था कि ये जो सुधार है, अमेंडमेंट्स हैं, वो बड़े कॉरपोरेशंस का साथ दे रहे हैं और इससे किसान की बची कुची जो जमीन है वो भी छिन जाएगी। इस वजह से सरकार को बैकफुट लेना पड़ा और ये जो एक्ट है उसे वापस लेना पड़ा। अब आ जाते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर। इस योजना के काफी चर्चे रहे। इस योजना के जरिए मोदी सरकार करोड़ों लोगों को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दे रही थी। इस स्कीम के तहत 18 से 70 वर्ष का व्यक्ति 20 रुपए देकर बीमा का लाभ ले सकता है। इस योजना में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि औरतों ने इसको बहुत अवेल कराया, मतलब 10 करोड़ से ऊपर औरतें इसकी बेनिफिशियरी बनी। फिर आ जाते हैं डिजिटल इंडिया पर।
तो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो सबसे वैलिड फायदा दिखा था इंडिया में, वो है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट पर शिफ्ट होना। हर जगह क्यूआर कोड और स्कैनर्स दिख जाएंगे। लोगों ने कैश रखना बंद कर दिया है, और ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है, गांव-गांव में इंटरनेट के आ जाने से लोग ऑनलाइन पेमेंट पर शिफ्ट हो चले हैं। इसमें बेहतर इंटरनेट पेनिट्रेशन की भी बात सामने आई। आंकड़ों के अनुसार भारत में 2022 में 48.7% इंटरनेट पेनिट्रेशन है। तो ये थे मोदी सरकार के कुछ बहुत बड़े फैसले, जो कभी आर रहे तो कभी पार रहे। 2024 पास है, अब तो जनता ही बताएगी कि मोदी सरकार क्या अपने 10वें साल में अगले 5 साल फिर से रिपीट करेगी। ये हम नहीं, आप बताएंगे। 2024 के आम चुनावों पर बड़ी खबरों, डॉक्यूमेंट्रीज और क्रिस्प एक्सप्लेनर्स के लिए देखते रहें अनकट।